इंसानों की भीड़ बता देती है कि व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सियाराम बाबा की ऐसी बातें बताऊंगा जो 99% लोगों को नहीं पता है। अगर आप इन बातों को जान लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके जीवन से दुख, तकलीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सभी गायब हो जाएंगे। कलयुग में जब भी कोई त्याग, तपस्या, आस्था, श्रद्धा की बात करेगा तो हमें सियाराम बाबा का चेहरा ही नजर आएगा, क्योंकि सियाराम बाबा इन सबकी साक्षात मूर्ति थे। सियाराम बाबा ने अपना पूरा जीवन हनुमान जी और श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने 70 सालों तक रामचरितमानस का पाठ किया था और वे लगातार 21 घंटों तक रामचरितमानस का पाठ करते थे। आइए जानते हैं उनके जीवन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए और जो हमें जरूर प्रभावित करेगी और हमारे जीवन को बदल देंगी। आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु। आशीर्वाद अपना कर्म देता है। पहली बात है, आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है। जब सियाराम बाबा से एक व्यक्ति ने आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने बोला कि आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी संत के पास चले गए, किसी पहुंचे हुए तपस्वी के पास चले गए, या किसी तांत्रिक के पास या किसी कथावाचक के पास चले गए, आप उनके पैर छू रहे हो और आप सोचते हो कि आपका जीवन बदल जाएगा। इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसा आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। और ये बात हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। जब एक माई ने उनसे बोला कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरे को ये रोग हो रहा है, तो उन्होंने साफ मना करा कि माई आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होगा। आप करो व्यभिचार, आप खाओ मांस, मछली, अंडे, तो आपके अगर कर्म उल्टे हैं तो आपके साथ गलत तो होना ही है। आप अपने कर्मों को सुधारिए, आपको किसी से आशीर्वाद की जरूरत है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो आज के टाइम पे हमारे कथावाचक हैं उनको ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन इन सब से परेशान है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मर जाऊं, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। भले उसके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन का शिकार है। ऐसे कई सारे केसेस आज देखने को मिल रहे हैं और ये सब की जिम्मेदारी होती है हमारे धर्माचार्य की, हमारे कथावाचक की, जो हमें सही से मार्गदर्शन करें। लेकिन आज के टाइम पर जो हमारे कथावाचक है वो ऐसे बचे ही नहीं हैं। तो ये सियाराम बाबा की बहुत बड़ी सीख है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने भी गलत किया है, इसलिए आपके साथ गलत हुआ है। अगर हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें, अपने कर्मों को सही से करें, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। सियाराम बाबा से दूसरी बात हम सीख सकते हैं, समर्पण। सियाराम बाबा ने 70 सालों तक रामचरितमानस का पाठ किया था। वे लगातार 21 घंटों तक रामचरितमानस का पाठ करते थे। एक दिन में 21 घंटों तक लगातार रामचरितमानस का पाठ करना। वे हनुमान जी और श्री राम के परम भक्त थे। हम सीख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो वे भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हमारे सियाराम बाबा ने अपना पूरा जीवन हनुमान जी और श्री राम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी आस्था, उनकी सेवा में पूर्ण समर्पण था, इसीलिए उनको भगवत प्राप्ति हो सकी। हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम उसमें पूरी तरह से समर्पित हैं, फिर चाहे वो भगवत प्राप्ति का मार्ग हो, फिर चाहे आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप अगर उसमें पूरी तरह से समर्पित हो, आपका पूर्ण समर्पण है, तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। जैसे कि सियाराम बाबा ने जब अपना पूरा जीवन श्री राम भगवान और हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया तो भगवान ने स्वयं द्वार खोलकर
विमान में बिठाकर उनको लेकर गए। सियाराम बाबा ने मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दिन अपना देह त्यागा था, वे अंतर्ध्यान हुए थे। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अपना देह त्याग करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ पर सियाराम बाबा ने मोक्षदा एकादशी के दिन अपना देह त्यागा था। नाम में ही मोक्ष है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुछ पुण्य कार्य करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उस दिन सियाराम बाबा ने अपना देह त्यागा, और वो भी सुबह का 6:10 पर, जब हमारे मंदिरों के पट खुलते हैं, आरती होती है, उस समय सियाराम बाबा ने देह त्यागा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सियाराम बाबा को साक्षात श्री राम स्वयं लेने आए थे। आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब सियाराम बाबा को मुखाग्नि दे दी गई थी, फिर भी उनका दिल धड़क रहा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आपने किसी को मुखाग्नि दे दी और उसका दिल धड़क रहा है। तीसरी बात जो हम सियाराम बाबा से सीख सकते हैं कि अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हो और आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आप लालची नहीं हो सकते। जैसे सियाराम बाबा हर एक सेवक से, हर एक भक्त से मात्र 10 रुपये दान में लेते थे, और वो दान खुद के लिए नहीं, जो नर्मदा जी की परिक्रमा करता था उनके लिए खाने की व्यवस्था हो सके, भोजन की व्यवस्था हो सके, उसके लिए वो 10 रुपये दान में लेते थे। सियाराम बाबा को जब कोई 500 रुपये देता है तो वो उसे 490 रुपये वापस करते हैं। अगर किसी ने 2000 का नोट दिया, जब 2000 का नोट चलता था, एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो उसे 1990 रुपये वापस कर रहे थे। वो 10 रुपये से ज़्यादा दान लेते ही नहीं थे। एक बार बाढ़ में जब उनका आश्रम डूब गया था तो उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिले थे। उन्होंने वो 2 करोड़ रुपए मंदिर बनाने में दान कर दिए। उन्होंने अपने जीवन में अपने पास 1 रुपया नहीं रखा, और जो भी उनके पास पैसा आता था वो सिर्फ उसे दान कर दिया करते थे, दूसरों की सेवा में लगा दिया करते थे। और उनके लिए भोजन आसपास जो गांव थे वहाँ पे 5-6 घरों से आता था, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा भोजन ले लेते और बाकी का भोजन पशु पक्षियों को करवाते थे। तो उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि आप अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप लालची नहीं हो सकते। लेकिन आज के टाइम पर जीव क्या है? जीव लालची है। अगर वो मंदिर जाता है तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाता है। वो भगवान की पूजा कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, नारियल घूम रहा है, वो प्रसाद चढ़ा रहा है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है। उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, उसको गाड़ी मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, ऐसे करके हमारी न जाने कितनी सारी इच्छाएं जो हम भगवान के सामने रख देते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूर्ति कर दो, हम आपको प्रसाद चढ़ा देंगे। इसलिए फिर जीव का कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भगवान से उन वस्तुओं को मांग रहा है जिनमें वास्तव में सुख है ही नहीं, और जो बचपन से हमें, हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वजों को मिलती आ रही है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ उन्हें नहीं मिली है, फिर भी वो सुखी नहीं हुए, क्योंकि सुख भगवान की शरणागति में है, सुख भगवान के नाम जप में है, सुख भगवान की पूर्ण शरणागति में है। चौथी बात जो हम सियाराम बाबा से सीख सकते हैं, अगर आपने इस जन्म में भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली और अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर दिया उनकी सेवा करने में, तो ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं मिलेगा। आप सियाराम बाबा के पैर देखिए, और ऐसे करके उनके जीवन में कई सारे कष्ट थे। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र से संन्यास ले लिया था, वैराग्य धारण कर लिया था, फिर भी उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत प्राप्ति में समर्पित कर दिया, उन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली, लेकिन फिर भी उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। रामकृष्ण परमहंस ने काली माता की बहुत सेवा की, उन्होंने काली माता के साक्षात दर्शन किए, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया था। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, और जैसे हमारे जीवन में कष्ट आता है हम विचलित हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति से दूर हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो हम सियाराम बाबा से सीख सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले बोला था,
आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है। अगर आपने इस जन्म में अपने कर्मों को नहीं भोगा तो आप अगले जन्म में कर्म को भोगोगे। जो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, वो आपकी नई खेती है। लेकिन आपका जो शरीर बना है वो पिछले जन्म के पाप और पुण्य से बना है, तो जो उनके पाप है वो आपको भोगना पड़ेगा। और जब आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हो, जब आप भगवान का नाम जप करते हो, तो आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। और भगवान भी ये नहीं चाहते जब आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हो कि आपके पाप बचें, तो वो इसी जन्म में आपको सारे पाप भुगा देते हैं और आपके सारे पापों को खत्म करके आपको अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। जैसा कि हमारे सियाराम बाबा को श्री राम भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया, तो ये बात भी हम सियाराम बाबा से सीख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी सियाराम बाबा के जीवन की, जो हमें पता होना चाहिए और हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये थी कि आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है। दूसरा है, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके प्रति आपको पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तीसरा है, अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको लालची नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लालची हो गए तो आप उस मार्ग से भटक जाएंगे। चौथी बात है, आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। अगर इस जन्म में नहीं मिली तो अगले जन्म में मिलेगी। अगर आप इस जन्म में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हो जिसकी सजा आपको नहीं मिली हो और वो इस जन्म में मिलने वाली हो। तो वैसा होगा तो आपको ये सोचकर विचलित नहीं होना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, जबकि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ। वहां पर आपको अडिग रहना है और आपको ये याद रखना है कि ये मेरे पूर्व के जो पाप कर्म है उसकी सजा है, जो मुझे भोगना है। और अगर मैं नहीं भोगूंगा तो मुझे फिर वापस से जन्म लेना पड़ेगा इस कर्म को भोगने के लिए, जैसे भीष्म पितामह जी को लेना पड़ा। तो ये बातें हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।